Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am a MBBS student in Diamond Harbour Government Medical College and Hospital। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से हमारा लोकोमोशन मूवमेंट का स्केलेटल सिस्टम का जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो जाओ आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बटन पे लिंक दिया हुआ है, देख लो। क्योंकि आपका अगर आप क्लास 10th से क्लास 11th में उठे हो तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो डॉक्टर बनने जा रहे हो। स्केलेटन अगर आप लोग ना जानो तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है। और एक बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप में पीडीएफ भेजता रहता हूं मैं, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टॉप 20 एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, उनको ट्राई करो। क्योंकि टुमारो आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन ए वेरी ब्रीफ मैनर टू मोर स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल, पिछले दिन हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या था? अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया। अपर लिम्ब में कितना बोन्स होते हैं? 30 बोन्स। लोअर लिम्ब में ऑल्सो 30 बोन्स। लेकिन वहां पर क्या होता है, अपर लिम्ब में, मतलब ये अपर लिम्ब में हमारा जो कार्पल 8 होता है, लेकिन जो लोअर लिम्ब में टार्सल होते हैं 7, और टेलस लोअर लिम्ब में रहता है, लेकिन अपर लिम्ब में यहाँ पर ऐसा कोई बोन नहीं रहता। नॉलेज में रखना, क्योंकि ये होमोलॉजी एनालॉजी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमने किस पे आया था? हमने आए थे, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे कि गार्डल्स कितना टाइप का होता है। दो तरह का गार्डल्स होता है, पेल्विक गार्डल, पेक्टोरल गार्डल। पेक्टोरल गार्डल में कितना बोन्स होते हैं? 4 बोन्स होते हैं, और पेल्विक गार्डल में 2 बोन्स होते हैं, हिप बोन्स आर मेड बाय द फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। फ्यूजन पॉइंट को हम कहते थे एसिटाबुलम। ओके गाइस, तो ब्रीफली हमने ऑलरेडी और एक बार एपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस कर लिया है। तो अब हम आएंगे एक्सियल स्केलेटन के। एक्सियल स्केलेटन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये जो है टोटल स्कल का मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहेंगे क्रेनियम। ओके गाइस, क्रेनियम। और यहाँ पर ये जो फेशियल जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे? फेशियल बोन्स। ठीक है, फेशियल बोन्स, और ये है क्रेनियम। ये दो चीज आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम आएंगे क्या? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में कितना टाइप का वर्टिब्रा होता है? वर्टिब्रा होता है 5 तरह का, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग क्या देख पाओगे? सर्वाइकल टोटली सेपरेट होता है, थोरैसिक भी सेपरेट होता है। उसके बाद हम आएंगे किसमें? इंपॉर्टेंट जो होता है लंबर और सैक्रल। सैक्रल क्या होता है? 5 जो वर्टिब्रस रहते हैं, 5 जो वर्टिब्रस रहते हैं वो क्या करते हैं? वो फ्यूज होकर सैक्रम फॉर्म करते हैं। सैक्रम क्यों फॉर्म करते हैं? सैक्रम फॉर्म करते हैं हमारा वेट बेयरिंग के लिए। ठीक है, और कॉक्सिस का भी बोन्स कॉम्बाइंड हो जाते हैं। टोटल 26 वर्टिब्रस आर देयर। ओके गाइस, टोटल 26 बोन्स आर देयर इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम, फिर रिब्स, फिर स्टर्नम, और उसके बाद स्कल को मैं एकदम एनाटॉमी के एक ऐप से दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारा कैसा होता है? तुम यहां पर अगर सोच लो, ये हो गया एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये मुंह, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। तो यहाँ पर तुम ये थोरैक्स वाला पोर्शन, ये एब्डोमेन, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है कुछ। क्या होता है? यहाँ पर स्कल होता है मेनली, स्कल से क्या निकलता है? वर्टिब्रल कॉलम। इस तक, यहां तक ये एक्सटेंडेड रहता है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड जब रहता है, ये जो देखो कर्वेचर कुछ फॉर्म करता है। ठीक है, ये देखो, ये कर्वेचर किन लोगों ने फॉर्म किया? ये कर्वेचर जो फॉर्म किया वो है सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, तो इस कर्वेचर का नाम क्या होगा? सर्वाइकल कर्वेचर। ठीक है, सर्वाइकल कर्वेचर। इसके बाद वाला जो कर्वेचर है वो क्या है? वो थोरैसिक वर्टिब्रा क्रिएट किया है। ठीक है, तो थोरैसिक कर्वेचर। ठीक है, थोरैसिक कर्वेचर। इसके बाद वाला जो कर्वेचर है, ये देखो इतना सा, ये क्या है? ये है लंबर कर्वेचर। ठीक है, और उसके बाद जो कर्वेचर होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ये वाला सैक्रल कर्वेचर। ठीक है, तो बिफोर इंट्रायूटेराइन, मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब हम थे, इंट्रायूटेराइन लाइफ में मतलब जब हम हमारे माँ के पेट में थे, तब
ये कर्वेचर्स नहीं थे, धीरे धीरे ये कर्वेचर्स डेवलप किए हैं। जब हम बाहर निकले तो धीरे धीरे प्रेशर फॉर्म होकर, थोरैक्स का डेवलपमेंट होकर, एब्डोमेन का डेवलपमेंट होकर, ये बहुत सारे बात आप जब मेडिकल में जाओगे जान पाओगे, ठीक है। तो अब दिस 4 कर्वेचर्स आर देयर इन आवर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम का और 2 तरह का कर्वेचर हमें दिखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है अगर वो डिजीज्ड हो, एक पर्सन, अगर तुम सोचो ये एक एक्सिस है, ठीक है, और ये पर्सन का हेड है, ठीक है, ये है बॉडी, ठीक है, ये हुआ बॉडी, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, ठीक है। अगर तुम्हें कर्वेचर इस तरह से दिखे, मतलब इस तरह से कुछ बहुत सारे लोगों का इस तरह का कर्वेचर दिखा जाता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लैटरल कर्वेचर, ठीक है, लैटरल कर्वेचर नॉर्मल पीपल में नहीं, डिजीज पीपल में, ठीक है। कुछ ऐसा डिजीज होता है, कुछ ऐसा बहुत मेलफंक्शन होता है जिससे ये कर्वेचर डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्कोलियोसिस। और यहाँ पर और एक तरह का कर्वेचर हमें दिखने को मिलता है, वो है एंटेरो पोस्टीरियर, मतलब क्या, सामने से दिखने से, ठीक है, इस तरह का कर्वेचर दिखने को मिलता है। सॉरी, ज्यादा हो गया, ये सर्वाइकल तो हो गया, लेकिन इस तरह का कर्वेचर हमें दिखने को मिलता है। जो इस तरह का पीपल होता है ना, जिनका ये पोर्शन थोड़ा ऊपर चला आता है, वो इस तरह का कर्वेचर शो करते हैं। ये कर्वेचर क्या है, एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर, ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर, इसे क्या कहते हैं, काइफोसिस, ठीक है। ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नीट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। इसके बाद हम आते हैं और एक चीज में, जो होता है सर्वाइकल कितना होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रस, देयर आर 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, और क्या होता है 5 लंबर, सैक्रल आर फ्यूज्ड एंड कॉक्सीजियस, ठीक है। तो टोटल वर्टिब्रा का काउंट कितना होगा, तो हम लोग सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉक्सीजियल 1, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते हैं, सैक्रम, मैं बाद में पिक्चर दिखा दूंगा, और ये क्या फॉर्म करते हैं, कॉक्सिस, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 19, 24, 26 बोन्स आर देयर इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, कौन कौन सा वर्टिब्रा कॉम्बाइन करके सैक्रम फॉर्म करते हैं। ये तो हमारा हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो नीट में बहुत सारे साल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि ये हमारे बॉडी में तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, लेकिन जिराफ के बॉडी में कितना होता है। जिराफ का तो हमारा गला इतना होता है, ठीक है, इतना होता है, लेकिन जिराफ का गला तो इतना लंबा होता है, ठीक है। तो यहां पर कितना वर्टिब्रास रहते हैं, ऑब्वियसली अगर आपने सही आंसर दिया तो रियली कीप इट अप एंड कीप गोइंग ऑन। और आप लोग अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता था, नीट के 1 महीने पहले मैंने भी ये जाना था, ठीक है। इसमें भी C7 वर्टिब्रस ही रहते हैं क्योंकि हर एक मेंबर्स में C7 वर्टिब्रस देयर, ओके। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। ये हमारा हो गया सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा में 3 टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या वर्टिब्रा, एक होता है एटलस, ठीक है, एटलस कैसा होता है, और एटलस और एक्सिस। एटलस होता है फर्स्ट सर्वाइकल और एक्सिस होता है सेकेंड सर्वाइकल। देखो एटलस का पिक्चर मैंने दे दिया है यहाँ पर, देख लो अच्छे से, किस तरह का होता है, इस तरह का कुछ होता है, एक रिंग शेप का होता है, ये देखो, सोच सकते हो एक रिंग शेप का होता है इस तरह से, ये हुआ एटलस, ठीक है। एटलस ये यहाँ पर एक इस तरह से कुछ समझ सकते हो तुम लोग। और एक्सिस कैसा होता है, ये एक रहा, ठीक है, इस तरह से होता है एक्सिस। एक्सिस के अंदर यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी एक हॉलो स्पेस है। तो एक्सिस और एटलस हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, एटलिस और एक्सिस, तो एटलस एंड एक्सिस हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, एटलस एंड एक्सिस आर टू मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर फॉर्मिंग पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कहां पर रहता है, ये देखो, यहां पर हमारा पिवट जॉइंट यहां पर रहता है, पिवट जॉइंट, ओके। पिवट जॉइंट ये क्या करता है, ये जो अगर तुम सोचो ये एटलस हुआ, ये एटलस हुआ, और ये यहाँ पर एक्सिस हुआ, ठीक है। एक्सिस क्या करते हैं, यहाँ पे घुस जाता है और सिर को ऐसे हिलाने में, घुमाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिवट जॉइंट। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, एटलस में क्या नहीं रहता, बॉडी एब्सेंट, मतलब वर्टिब्रा का जब स्ट्रक्चर में थोड़ी देर बाद बताऊंगा,
तब तुम देख पाओगे वर्टिब्रा का बहुत सारे पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटलस वर्टिब्रा का एक प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर बॉडी नहीं रहता, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, मतलब ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेंस, ठीक है, और ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये और डिटेल्स आपको नहीं चाहिए, इतना आप लोग जान लो, मेडिकल में जाकर और ही ऑस्टियोलॉजी में पढ़ लोगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मेनली सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो अब हम आएंगे वर्टिब्रा का जो पार्ट्स होता है, वर्टिब्रा का मेन स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अगर तुम सोचो ये एक वर्टिब्रा का बॉडी है, ठीक है, बॉडी, इससे एक निकलता है, इससे हम कहते हैं पेडिसेल, ठीक है। पेडिसेल जाकर एक एक्सटेंशन फॉर्म करेगा इस तरह से। ये जो एक्सटेंशन फॉर्म किया है, इस वाले एक्सटेंशन को हम कहेंगे क्या, ट्रांसवर्स प्रोसेस। यहाँ पर जो पेडिसेल, यहाँ पर और एक पेडिसेल एक्सटेंशन ट्रांसवर्स प्रोसेस फॉर्म किया और एक्सटेंड होकर, मतलब इस तरह से कुछ हुआ, ठीक है। क्या करेगा, ये हो गया लेमिना। लेमिना ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, लेमिना ज्वाइन करके यहाँ पर और एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे। ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। ये हो गया हमारा लेमिना। लेमिना कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 इंटू, ये हो गया ट्रांसवर्स प्रोसेस, मतलब इंटू टू स्पाइनस प्रोसेस इंटू 1, एक होता है 2 लेमिना ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये होता है क्या, पेडिसेल 2, ठीक है। और ये होता है बॉडी। मैंने जो बताया ना, एटलस में बॉडी नहीं रहता, तो ये वाला पोर्शन वहां पर नहीं रहता, ठीक है। ये छोटा सा चीज आपको याद रखना होगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नीट में आ जाता है कभी कभी। और एक इंपॉर्टेंट बात, C7 वर्टिब्रा इज अ लैंडमार्क ऑफ आवर बॉडी और लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल द वर्टिब्रास। क्यों, C7 वर्टिब्रा का ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, ठीक है। C7 लॉन्ग, यहाँ पर पिक्चर देख लो, C7 वर्टिब्रा, मतलब यहाँ पर देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा का तुम्हारे पीठ में, यहाँ पर जब गर्दन के पीछे देखो, यहाँ पर एक वर्टिब्रा होगा जो एकदम प्रोमिनेंट लगेगा तुमको, मतलब तुम फील कर सकते हो बाहर से उनका, वो तुम फील करते हो क्या, स्पाइनस प्रोसेस, C7 वर्टिब्रा। तो वो देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कितना वर्टिब्रा, हम किस नंबर वर्टिब्रा में हम उंगली रख रहे हैं, ठीक है। डिफाइंड ऑपरेशन में ये काम में लगता है। तो ये तो हमारा छोटा करके वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो वर्टिब्रल कॉलम में देयर आर 26 बोन्स, ऑब्वियसली देयर। एंड तो ये देखो पिक्चर देख लो, सैक्रम का पिक्चर देख लो, यहाँ पर देख लो जो 5 बोन फ्यूज किए हैं यहाँ पर, सैक्रम का और कॉक्सिजियस का। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फंक्शन याद में रखना। और कॉक्सिस जो होता है, कॉक्सिस क्या था, प्रिमिटिव जो टेल था वो कॉक्सिस से फॉर्म होता था, ठीक है। उनका रेमिनेंट ही कॉक्सिस है, ये आपको याद रखना होगा, छोटा सा बात, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम किस में आएंगे, इसके बाद हम आएंगे स्टार्नम में। स्टार्नम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन इन आवर एक्सियल स्केलेटन। स्टार्नम का स्ट्रक्चर पहले हमें जानना पड़ेगा। स्टार्नम जो होता है कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से स्टार्नम रहता है। स्टार्नम का 3 पोर्शन होता है, ये मैनुब्रियम, मैनुब्रियम मतलब ये बोन, ये जो चेस्ट का जो मिडिल का बोन होता है ना, पकड़ लो, ये देखो यहाँ पर जो बोन होता है वो स्टार्नम होता है, ठीक है। ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर रहता है एंगल ऑफ लुई, एंगल ऑफ लुई। ये किस लेवल पे होता है, L4 वर्टिब्रा के लेवल में होता है एंगल ऑफ लुई, ठीक है। ये होता है बॉडी ऑफ स्टार्नम, और ये क्या होता है, जिफी स्टार्नम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। ये जो सिग्निफिकेंस क्या है एंगल ऑफ लुई का, एंगल ऑफ लुई का पीछे ट्रैकिया डिवाइड करते हैं दोनों ब्रोंकस में, इसके पीछे और थोड़ा सा नीचे, ये आपको याद रखना होगा, कि नहीं भी याद रख सकते, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो याद रखना, टोटली आपके ऊपर है, ओके। तो ये हमारा हो गया स्टार्नम। स्टार्नम में और कुछ छोटा छोटा चीज आपको याद रखना होगा, क्या, स्टार्नम में जो जॉइंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्टार्नम में यहाँ पर देखो क्लेविकल जो होता है इस तरह से जॉइंट फॉर्म करता है यहाँ पर, ठीक है। क्लेविकल आकर यहाँ पर जॉइंट फॉर्म किया है स्टार्नम से, स्टार्नो क्लेविकुलर जॉइंट, यहाँ पर एक जॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर तो पहला बात हो गया, और यहाँ पर दोनों तरफ से जो रिब्स होते हैं वो आकर कनेक्ट होते हैं। रिब्स जब कनेक्ट होगा तो कैसे होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ये रिब्स का ये ऑशियस पार्ट होता है, मतलब ये बोनी पार्ट होता है ये वाला, और यहाँ पर जिससे जॉइंट फॉर्म करते हैं ये होता है कॉस्टल कार्टिलेज, ये आपको याद रखना होगा।
तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे रिब्स स्टार्नम से कनेक्टेड होते हैं कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे रिब्स के अंदर। रिब्स ओरिजिनेट कहाँ से करता है? रिब्स ओरिजिनेट करता है T1 टू T12 वर्टिब्रा से, ठीक है। कैसे ओरिजिनेट करते हैं, चलिए एक पिक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो कैसे ओरिजिनेट करता है रिब्स, ठीक है। यहाँ पर तुम एक T12 वर्टिब्रा इस तरह से समझो, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट सा एक पिक्चर है, तुम्हें जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देख लो इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर एक फोरामेन है, ठीक है। फोरामेन जो होगा और यहाँ पर बॉडी है, ठीक है। बॉडी हो गया, तो यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, ओरिजिनेट करके सामने आएगा, दोनों तरफ से ओरिजिनेट करके सामने आकर क्या करेगा, यहाँ पर स्टार्नम होगा, स्टार्नम से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्नम से कनेक्टेड हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस तरह से ओरिजिनेट करके यहाँ से आएगा और ऑब्लिकली ये प्लेस होगा, कैसे? इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर स्टार्नम होगा, इस तरह से आएगा, ऑब्लिकली प्लेस्ड होंगे, डायरेक्ट प्लेस नहीं होंगे, ऑब्लिकली, आपको याद रखना होगा ये। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोस्टल कार्टिलेज, ऑब्वियसली तुम लोगों को मैंने बताया कोस्टल कार्टिलेज है, इससे ये ओरिजिनेट हुआ, ये थोरेसिक वर्टिब्रा से ओनली एंड ओनली रिब्स ओरिजिनेट करते हैं और कोई वर्टिब्रा से ओरिजिनेट नहीं करता, ठीक है। तो रिब्स का 3 टाइप का रिब्स होता है, एक होता है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और एक क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, देख लो। यहाँ पर अगर तुम सोचो, यहाँ पर है स्टार्नम, अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्नम ये वाला हो गया हमारा स्टार्नम के देखो, स्टार्नम से या इस तरह से रिब्स आएंगे, पहले 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7, ये 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं, 7 पेयर्स, इसको हम क्या कहते हैं, 7 पेयर्स को हम कहते हैं क्या, ट्रू रिब्स। क्यों ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं, यहाँ पर देखो हर एक का कोस्टल कार्टिलेज डायरेक्ट स्टार्नम पे आकर ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रू रिब्स। इसके बाद वाले जो रिब्स होंगे वो क्या होंगे, ये तो हो गया हमारा ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स के बाद हम आएंगे फॉल्स रिब्स में। फॉल्स रिब्स क्या होते हैं, इसके बाद वाले 3 पेयर्स ऑफ रिब्स, ये देखो इस तरह से आकर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कहां पर करेंगे, ज्वाइन करेंगे 7th कोस्टल कार्टिलेज में, मतलब ये जो रिब्स का जो कोस्टल कार्टिलेज होता है 7 कोस्टल कार्टिलेज में आकर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे 3, यहाँ पर देखो 3 पेयर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स। और T11 एंड T12 से ओरिजिनेट जो रिब्स करेंगे वो फ्लोटिंग रिब्स होंगे, ठीक है। वो कोई भी जगह पे स्टार्नम पे अटैच नहीं होंगे, सिर्फ पीछे से आकर सामने फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स कितना पेयर, 2 पेयर, ठीक है। 3D में देख लो कैसे होता है ये अरेंजमेंट, तो देख लीजिए। तो 3D तो आपने देख लिया, तो रिब्स तो हमारा हो गया, रिब्स का क्लासिफिकेशन भी हो गया। यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। रिब्स का मेन काम क्या है, यहाँ पर हमारा जो विसरास होते हैं, विसरास को प्रोटेक्शन करना रिब्स का मेन काम होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब जो हम आएंगे मेन वाला पार्ट हमारा स्कल वाले पार्ट में, ठीक है। स्कल को हम कितना डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, स्कल 2 पार्ट में, ठीक है। एक होता है क्रेनियम का में कितना बोन्स होता है, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड कितना 1, एथमॉइड, ठीक है। चलिए इसका 3D भी देख लेते हैं, क्योंकि स्फेनॉइड और एथमॉइड बोन आप लोग बहुत सारे बच्चों इनका कॉन्सेप्शन ही नहीं होता और बहुत सारे ये भी नहीं जानते कहाँ पर लोकेटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अनपेयर्ड बोन्स है, ठीक है। अनपेयर्ड बोन्स से ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। पेयर्ड बोन्स कौन कौन सा है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और पैराइटल एंड टेम्पोरल, और बाकी बोन्स की है अनपेयर्ड। कितना हुआ टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन्स आर देयर इन आवर क्रेनियम। क्रेनियम के बाद हम आएंगे कौन सा पार्ट में, क्रेनियम के बाद हम आएंगे फेशियल बोन्स, ठीक है। फेशियल बोन्स में क्या क्या होता है, मैक्सिला देख लो आप, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, ये भी दो, ठीक है। मैक्सिला, जाइगोमैटिक, इसके बाद पैलाटाइन, ठीक है। पैलाटाइन, नेसल, लैक्रिमल,
लैक्रिमल, इंफेरियर, नेसल, कॉन्का, ठीक है। ये तो 6 बोन्स आर देयर, 6 बोन्स हमारे हो गए। और एक बोन जो है वो कौन सा है, इंफीरियर नेसल कॉन्का और वोमार। वोमार एकमात्र यहाँ पर अनपेयर्ड बोन है जो आपको क्वेश्चन में देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अनपेयर्ड बोन ऑफ फेस, मतलब कौन सा है अनपेयर्ड बोन है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा वोमार। ये तो हम आपका हो गया। तो चलिए 3D को देख लेते हैं। 3D देखने के बाद उसके बाद हम जाएंगे उसका नेक्स्ट वाले पार्ट में। 3D आपका देखना हो गया। तो 3D के बाद हम छोटा छोटा 3 जो बोन्स हमने मिस कर दिए वो क्या क्या है, यहाँ पर देखो। यहाँ पर जो बोन्स और एक बोन्स आएगा क्या, हाइओइड। हाइओइड किसका बोन है, जो हमारा टंग मूवमेंट हमारा डिटरमाइन करते हैं, मतलब टंग जहां पर अटैच होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइओइड बोन। कितना है 1। और क्या है, ईआर ऑसिकल्स 3 तुम जानते हो, मेलियस इनका स्टेपिस, ये 3 इस तरह 3 इस तरह 3, इस साइड 3 इस साइड 3, ठीक है। तो 3 × 2 कितना हुआ 6। तो टोटल हुआ, देखो अब हिसाब करेंगे स्काल में टोटल कितना बोन्स होते हैं, ठीक है। ये देखो 8 यहाँ पर फेशियल में, मतलब फेस में कितना बोन्स होते हैं, 2 4 6 8 10 11 13 14। हाइओइड बोन को हम फेस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं किसमें, फेस के अंदर। तो टोटल 14 बोन्स आर देयर इन फेस, मतलब फेशियल बोन्स आर 14। और यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स कितना 6। तो कैलकुलेट करो अब, 14 + 8 कितना 22, 22 + 6, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहां पर देखो कितना हुआ, 8 + 14 22, ठीक है, 22 + 6 28। और एक बोन तो हमने मिस कर दिया, कौन सा, मैंडिबल जो नीच वाला, ये लोअर जॉ, ठीक है। मैंडिबल कितना होता है 1, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 29 बोन्स आर देयर इन आवर स्कल। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्कल का बोन्स हो गया। तो अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं हमारा टोटल बॉडी में कितना बोन्स होते हैं और कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। ये देखो, तो हमारे स्कल में 29 बोन्स हो गए, ठीक है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हो गए, ठीक है। 29 + 26 प्लस रिब्स होते हैं 24 प्लस स्टार्नम 1, ठीक है। तो और क्या बाकी है, यहाँ पर देखो टोटल कितना हुआ, ठीक है। जो हमारे एक्सियल स्केलेटन कितना बोन्स हुआ, ये देखो 30, ये 80 बोन्स, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल देयर आर 80 बोन्स। और 80, अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना बोन्स होता है, रिवीजन कर लो, 126। तो 126 को अगर ऐड कर दे तो 206 बोन्स आर देयर, ठीक है। 206 टोटल बोन्स आर देयर इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आई थिंक यू आर नाउ ए प्रो इन दिस टॉपिक और ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स बता दिया। तो गाइस obviously don't forget to subscribe my channel and also join the telegram and whatsapp group, क्योंकि वहां पर मैंने नोट भेज दिया है ऑलरेडी। और इसके बाद और 2 वीडियो आएंगे। पहला वाला वीडियो में क्या रहेगा, पहला वाला जो वीडियो होगा उसमें रहेगा कि जो मैं एमसीक्यूज वहां पर भेजा हूँ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में, वो एमसीक्यूज का सॉल्व रहेगा। टॉप 20 एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है प्रीवियस ईयर से और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहां पर रहेगा डिस्कशन पहला वाला वीडियो में। और उसके बाद वाला वीडियो में रहेगा यहाँ पर ऑलरेडी कार्टिलेजिनियस जॉइंट का जो क्लासिफिकेशन है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर आपका ये एरिया अभी तक वीक है तो ये वीडियोस देख लो, आई बटन पे लिंक है, और भी वीडियोस है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो आज सिर्फ इतना ही, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।